भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और भगवंत मान ने अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि अब किसी से भी झगड़ा मत करना, राजनीतिक विरोधियों के भी काम करना, और जनता चाहे वोट दी हो या ना वोट दी हो, उनको भी आप लोग काम करना। देखिए पूरा मैदान जो ये था पूरा एकदम बसंती पगड़ी से पूरा दिखाई दे रहा है, और इस समय जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो सभी बसंती पगड़ी में सब यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि भगवंत मान की तरफ से कहा गया था कि तब सभी लोग बसंती पगड़ी पहनकर आए, महिलाएं बसंती अपना दुपट्टा पहनकर आए हैं। और इस समय क्योंकि अभी पूरा खत्म हुआ है, कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से जो यहाँ पर आए थे। दिल्ली के सांसद सुशील गुप्ता दिखाई दे रहे हैं। सुशील जी, बहुत बड़ी जीत, और भगवंत मान ने कहा है कि अब राजनीतिक विरोधियों के साथ भी जो बात थी वो सब भूल के आगे बढ़ना है। भगवंत जी ने कहा कि मैं जिन्होंने वोट दी, जिन्होंने वोट नहीं दी, पंजाब की जनता का मुख्यमंत्री हूँ, और उन्होंने ये भी संदेश दिया कि हमने संयम रखना, कोई नारे नहीं लगाने, सबको साथ लेकर चलना। मैं उनको बधाई देता हूँ। आज मुख्यमंत्री की सोच चुकी है, उन्होंने लख बधाई। अगला हरियाणा का भी नंबर जल्दी आने वाला है, आपको हरियाणा में पार्टी दी गई है। हरियाणा में 90 में 80 सीटें आ रही है। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। हरियाणा को लेकर के भी दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में 90 सीटें आ रही हैं। आज कुछ और लोगों से मिलने की, बात करने की कोशिश करते हैं। सोमनाथ जी, इतना बड़ा मैंडेट पंजाब की जनता ने दिया है। एक बात भगवंत मान ने कहा कि हमारे जो राजनीतिक विरोधी भी हैं अब उनका भी काम करना है, जनता का जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी काम करना है। वो तो नेचुरल सी बात है, चूंकि अगर आपको याद होगा माननीय केजरीवाल साहब ने भी जब शपथ ग्रहण समारोह में यही बात दोहराई थी कि भाई मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ, और आज के बाद कोई भाजपा का नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं। ये उदारता सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं में है। मैं इस उदारता के लिए अपने नेताओं को बहुत बधाई देता हूँ। और ये शहीद भगत सिंह की धरती है, पवित्र धरती है। आज एक क्रांति का आगाज हुआ है यहाँ से। एक क्रांति की आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगी। और नरेश यादव भी हैं, दिल्ली के विधायक हैं। नरेश जी, दिल्ली की जीत जब हुई थी 67 सीटें मिली थी, फिर 73 मिली, लगा कि 63 मिली कि इतनी बड़ी जीत, लेकिन पंजाब ने तो कमाल कर दिया, 92 सीटें। दोनों में से वैसे तो दोनों बड़ी जीत है, कौन सी जीत बड़ी मानते हैं और चुनौतियां ज़्यादा किसमें दिखती है? सबसे पहले तो मैं पंजाब के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री हमारे भगवंत मान जी ने आज शपथ ली है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतिहास रचा, काम की राजनीति की शुरुआत हुई। दिल्ली का मॉडल पंजाब में पेश किया गया, लोगों ने काम की राजनीति को आगे बढ़ाया और इतिहास बना दिया 92 सीट देकर। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी शुरुआत है कि पूरे देश में अब काम की राजनीति आगे बढ़ेगी। अभी दिल्ली, पंजाब और फिर दूसरे राज्यों में जाएगी। मैं सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि वो काम की राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं। तो काम की राजनीति की जो बात कर रहे हैं, इसी पर बात करते हैं। आतिशी मारलेना से भी एक सवाल पूछते हैं। आतिशी जी, दिल्ली के स्कूलों की बहुत चर्चा होती है और पंजाब में हम लोग जहां भी घूम रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हमें वैसे स्कूल चाहिए, तो पंजाब की नई सरकार उसके लिए पूरी तैयार है? बिल्कुल 100% तैयार है। बच्चों को अच्छे स्कूल भी मिलेंगे, युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी, लोगों को अच्छा इलाज भी मिलेगा। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, काम आज से शुरू होगा, कोई काम करने में देर नहीं होगी, क्योंकि 70 साल देर हो चुकी है। यहाँ पर युवा पीढ़ी में हम लोग जितने भी पिंडों में घूमे, गाँव में घूमे, नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरी युवा पीढ़ी को खत्म करते जा रहे हैं गाँव के गाँव में, तो उसके लिए सरकार का एक्शन प्लान तैयार, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, वो इसीलिए वो नशा भी तभी दूर होगा। एक तो उसका सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का पक्ष है कि जो भी ड्रग डीलिंग कर रहा है उस पर पूरी तरह से क्लैम्प डाउन होगा। लेकिन जब तक हम युवाओं को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, नौकरियां नहीं दे पाएंगे, तब तक इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकलेगा। शुक्रिया। तो ये थे सब दिल्ली से आए हुए विधायक और बाकी लोग। और आप देखिए पब्लिक किस कदर यहाँ पर, पूरा ये बहुत लंबा मैदान था जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। भगत सिंह का गांव है, ऐतिहासिक उनका पुश्तैनी घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो निश्चित तौर पर पंजाब की जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसके बाद आज यहाँ पर भगवंत मान ने अपने शपथ ग्रहण में पंजाब के आम लोगों को बुलाया और उन आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में आकर अपना समर्थन जो चुनावों में दिखाया था वो
एक बार फिर दिखाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, लेकिन आज इनका परिचय भगवंत के दोस्त के तौर पर करवाना ठीक रहेगा। सांसद संजय जी, आपका साथी बुलंद आवाज जो आपके साथ संसद में उठाया करता था, अब वो साथ तो छूट गया आपका। हाँ, एक भाई लोकसभा में बोलता था, एक राज्यसभा में बोलता था, और आज पंजाब के मुख्यमंत्री को के तौर पे भगवंत मान को देख के बेहद खुशी हो रही है। एक नए पंजाब के लिए, एक खुशहाल पंजाब के लिए, एक पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए, और इसके लिए शुभकामनाएं देने के लिए आए हम लोग। संजय जी, ये जन सैलाब देखिए, सब भगवंत मान के कहने पर अपना बसंती रंग की पगड़ी और बहनें अपना दुपट्टा पहन करके आई हैं, तो बहुत बड़ा दबाव भी है, बहुत बड़ी एक चुनौती भी है भगवंत मान के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, कि जिस तरीके से जो वायदे किए थे वो अब इन लोगों की सपनों को पूरा किया जाए। बिल्कुल पूरा करेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया, पंजाब में भी उसको करके दिखाएंगे, वादे से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। संजय जी, दिल्ली में अक्सर ये कहा जाता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, जिस कारण काम नहीं हो पाते थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास कोई बाधा नहीं रहेगी, और आपके आरोपी ये कह रहे हैं कि कोई बहाना नहीं रहेगा। नहीं, कोई ना बहाना हमने कभी किया ही नहीं। जो हमारे पास ताकत थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे दिल्ली में, वहाँ पे बेहतरीन काम करके दिखाया। जो ताकत पंजाब में मिली है वो सारे काम करके दिखाएंगे, तो इसमें बहाना तो हम लोग कभी मारते ही नहीं। जो ताकत रहती है उससे ज्यादा काम करके दिखाते हैं, जनता के लिए समर्पित है। संजय जी, पंजाब में हम लोग जितना भी घूमे चुनाव प्रचार के दौरान, एक जो सबसे बड़ी समस्या पूरे पंजाब की नस्लें बर्बाद हो रही है नशे को लेकर, और हर आदमी ये कह रहा है कि नई सरकार को सबसे पहले उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, नई सरकार पंजाब के लिए किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, इन सब के लिए काम करेगी, और बेहतर कानून व्यवस्था उसके लिए काम करेगी। एक बात अंतिम सवाल हो, ये जो मैंडेट दिया है इस पूरी जनता ने 92 सीटों का, पंजाब के इतिहास में इतनी सीटें कभी किसी को नहीं दी। दिल्ली में भी आपने रिकॉर्ड बनाया, पंजाब में भी रिकॉर्ड बनाया, इससे दबाव भी ज्यादा बढ़ गया आम आदमी पार्टी पर। निश्चित रूप से जितना बड़ा मैंडेट मिलता है उतना ज्यादा आपके ऊपर दबाव होता है काम करने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसद संजय सिंह जो कह रहे हैं कि काफी दबाव जरूर बढ़ा है, लेकिन लोगों ने जिस तरीके का मैंडेट दिया उसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार काम करके दिखाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, यूं तो ये दिल्ली के विधायक हैं, लेकिन पंजाब की जीत में बहुत बड़ी भूमिका है। प्रभारी थे आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह जी। जर्नैल जी, इतनी बड़ी जीत आपने दिलाई, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल मैं जानना चाहता हूँ, इतना पर्दे के पीछे क्यों रहते हैं? देखिए, आज पूरा पंजाब बसंती रंग में रंगा हुआ है। 3 करोड़ पंजाबियों की जीत हुई है। मैं पर्दे के आगे रहूं, पर्दे के पीछे रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उन सब करोड़ों लोगों की अरदासें सुनी गई है जो नशा माफिया से परेशान थे, जो बेअदबी के दोषियों के ना पकड़े जाने की वजह से परेशान थे, जो अलग अलग पंजाब की बदहाली के लिए जिम्मेवार लोग थे, उनको उनके अंजाम पर पहुंचाने के लिए जो अरदासें हो रही थी वो सारी अरदासें सफल हुई है। मेरे को इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। और 92 सीटें पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की झोली में डाली है। जितनी बड़ी जीत है ऑब्वियसली उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी है, और मैं इस चीज़ का वादा कर सकता हूँ कि पंजाब के लोग अपनी 20 फरवरी को दी वोट के ऊपर मान महसूस करेंगे। ऐसा काम पंजाब की भगवंत मान सरकार करके दिखाएगी। जनरल भाई, जहाँ तक नजरें जा रही है हमारी, वहाँ तक पंजाबी बसंती पगड़ी पहन के लोग दिखाई दे रहे हैं। इस जनता का दबाव भी बहुत ज्यादा बन गया है, क्योंकि जितना प्यार दिया है इन्होंने, उतनी उम्मीदें भी हैं कि काम किया जाएगा। बिल्कुल, मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, और पूरे भारत के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसने काम के दम पर वोट मांगने की प्रथा स्टार्ट की है। ये बसंती रंग से जो आज पंजाब रंगा पड़ा है, ये क्रांति का रंग है, ये खुशहाली का रंग है, ये बदलाव का रंग है, ये शहीदों का रंग है। तो उन सबके सपनों पर सच उतरेंगे, और जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने अरदासें कर कर आम आदमी पार्टी को जिताया है, वो अरदासें आगे भी पार्टी की खुशहाली के लिए, पंजाब के विकास के लिए होती रहेंगी। ऐसा काम पंजाब सरकार करके दिखाएगी। एक जो चुनाव के दौरान आप लोग कई आरोप लगाए थे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, अकाली दल के नेताओं के ऊपर, तो जनता का ये भी कहना है कि कहीं वो केवल चुनावी आरोप प्रत्यारोप तो नहीं थे। क्या उन सभी मामलों में कार्रवाई होगी, चाहे वो बेअदबी का मामला हो या बाकी जो आप ड्रग्स को लेकर के जो आरोप लगाते रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर पंजाब की जनता चाहती है कि तुरंत कार्रवाई हो? देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो शपथ के बाद और पहली बैठक से ही
वो सारे वादे पूरे करना शुरू कर देती है जो चुनाव में वोटें लेते समय किए थे। ये कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी जो 4.5 साल फार्म हाउस में सोते रहेंगे, फिर उसके बाद पार्टी उन्हें हटा देगी। आम आदमी पार्टी की सरकार 4.5 हफ्ते के अंदर ही बहुत कुछ करके दिखा चुकी है। जनरल भाई, एक अंतिम सवाल, दिल्ली के आप विधायक भी हैं, दिल्ली में अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि कई तरह की बाधाएं आती है, पूरी शक्तियां नहीं है, आपके विरोधी कहते हैं कि आप उसका बहाना लेते हैं, तो अब ना तो वो बाधाएं हैं और ना वो आरोप है कि आप बहाना ले सकते हैं, तो पंजाब में काम करना दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा आसान, ज़्यादा तेज होगा? जी बिल्कुल, पंजाब एक कंप्लीट स्टेट है, यहाँ कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है आपके काम में बाधाएं डालने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं, जल्दी मिलेंगे, आए दिन मिलेंगे, और वो रिपोर्ट कार्ड, वो सारी गारंटियों के लीफलेट हाथ में लेके मिलेंगे जो उस टाइम पे की थी, और वो डिलीवर होगी, जमीन पर उतरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्नैल सिंह जो कह रहे हैं कि जल्द ही तमाम गारंटियों को जमीन पर उतारा जाएगा। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, खटखट कला गाँव।